नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 3 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है शैक्षणिक स्वतंत्रता के मायने। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कोई भी किसी भी देश की किसी भी घटना को देख, सुन और पढ़ सकता है। हो सकता है कि वो अन्य देश के किसी एक मत से अपना मत मिला ले, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। इसमें से सही को जो चुन ले उसे ही विद्वान कहा जाता है, लेकिन जो गलत को चुन ले उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। और बात तो और भी गंभीर हो जाती है जब ये सही और गलत में से गलत को चुनने वाला व्यक्ति किसी नामी गिरामी शैक्षणिक संस्था में विद्यार्थी हो। इससे हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की संपादकीय का, शैक्षणिक स्वतंत्रता के मायने। हाल ही में एक बेहद दिलचस्प विवाद हुआ। ट्विटर पर एक फैकल्टी सदस्य की देखरेख में TISS के एक छात्र द्वारा लिखा गया परास्नातक शोध प्रबंध सामने आया। भारत अधिकृत कश्मीर शब्द के प्रयोग ने तुरंत लोगों की चौकस निगाहों ने पकड़ लिया और तत्काल आक्रोश पैदा हुआ। विवाद इस मामले पर एक विभाजित राय के साथ मिला। एक वर्ग का मानना था कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर शब्द का उपयोग एक वाक्यांश जिसका उपयोग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और ISI द्वारा भी किया जाता है, वो भी TISS जैसे केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान में दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे खंड ने अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर पूरे विवाद को कवर फायर प्रदान की। ये हमें अकादमिक स्वतंत्रता के निरपेक्ष होने के संवेदनशील मुद्दे पर लाता है। इस देश में अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की तरह अकादमिक स्वतंत्रता इस विचार पर आधारित है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक है। ये मौलिक अधिकार है जो देश में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अकादमिक और मीडिया दोनों के अधिकार को नियंत्रित करता है। TISS की स्थापना 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में हुई थी। 1944 में इसका नाम बदलकर TISS कर दिया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद TISS भी केंद्रीय निधि के लिए पात्र हो गया और वर्तमान में एक केंद्र वित्त पोषित बहुपरिसर सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% अनुसंधान पर खर्च करता है और इसलिए TISS को धन के रूप में भारतीय करदाताओं के पैसे का एक बहुत ही प्रतिष्ठित हिस्सा मिल रहा है। ऐसी संस्था के लिए राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना स्वाभाविक ही है। हालांकि TISS में शोध प्रबंध न केवल इस मानदंड का उल्लंघन करते हैं, बल्कि वे शोध के नाम पर इस तरह के राज्य विरोधी साहित्य पर मंथन करके अकादमिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करते हैं। ये तथ्य कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है और सुलझी हुआ बहस है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय न केवल कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बल्कि संवैधानिक रूप से भी सही और अपरिवर्तनीय है। भारत किसी भी अन्य राज्य की तरह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में मीडिया प्रकाशनों की तरह ही कोई शोध प्रबंध एक भौगोलिक इकाई तक सीमित नहीं रहता है। TISS में समर्थित इस तरह के आख्यान निश्चित रूप से शिक्षाविदों और पत्रकारों को अपने कार्यों में भारत के कब्जे वाले कश्मीर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जरा सोचिए, कई मीडिया आउटलेट और किताबें
जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहना शुरू कर देती है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये एक बार की घटना नहीं है, लेकिन हमारे शैक्षणिक संस्थानों में पूरी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका ये सुनिश्चित करना है कि संबंधित मंत्रालय हस्तक्षेप करे और जवाबदेही तय करे। डिफंडिंग बहुत कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी प्रकार का अनुशासन होना चाहिए जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।